बोलना चाह रहे थे? मैं बोलना चाहा था मैडम कि सामने वाला भाई पकड़े है जमीन ला, तो मैं कहा था भाई तहूँ पकड़े थे भैया तो तहूँ छोड़ जी, तब मैं छोड़ूँ ऐसी गल कहा था। तो वो कहते देनगी कावर नहीं छोड़ूँ, सबके छुट्टी तो मोरो छुट्टी ऐसी बोला थे। और बोल जी कैसे थे, चुपचाप उठार खड़े थे। चलो मैं उन्हीं के पास चले जाती हूँ। आपका नाम क्या है? ईश्वर साहू, पिता शांतुराम साहू और ग्राम देगांव का निवासी। वो जो बोल रहे थे उस विषय में बताइए। अब ये मैडम प्राय तो नहीं पकड़े हैं, यहाँ 120 छानी है लगभग, और 120 छानी में सभी पकड़े हैं। या खेती नहीं पकड़े हैं तो कोई मकान बढ़ा हुआ है, 1 खुली नहीं 2 खुली बढ़ा हुआ है, सब छोड़ेगा तो मैं भी छोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो अभी चरा सकते हैं, मैं लिख के पढ़ दे दूंगा, लिखा पढ़ी भी करके दे दूंगा। पहले अपन मकान को तोड़े मैं भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बढ़ा है सब तो मैं पकड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर अच्छा युवा है और बता रहे हैं कि सब अगर छोड़ते हैं तो मैं भी छोड़ दूंगा, मैं भी अगर कब्जे में लिया हूँ। तो ये एक तरह से ये बताइए कि कुछ व्यक्तियों के साथ में जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है इस विषय में कुछ बोलेंगे? अब देखिए एक प्रताड़ित करना तो अच्छी बात नहीं है। एक तो सबको गांव में मीटिंग करके सलाह लेके छोड़ाए तो अच्छा है, उचित है। हम कहा था ना हम नहीं छोड़ेंगे कि हम छोड़ दे, वो भाई सबके भविष्य के लिए बोल रहा है गांव के सियान। हम नहीं बोल रहे हैं कि उसको उचित या नहीं लग रहा है, उचित लग रहा होगा तो कहीं बोल रहे हैं। अच्छा बात है, एकत्रित हो जाए। और मैं एक नहीं पकड़ा हूँ, पकड़ा पूरा नवनगर बस्ती पकड़ा हुआ है। और पहली बात तो जो हमारे गाँव में गली है जो घुसते हैं वहाँ 2 ट्रक एक साथ घुसते थे और 1 ट्रैक्टर भी जाते थे। और आज देखिए गली का क्या हालत हुआ है। पहले बात तो गली की मरम्मत पहले होना चाहिए, उसके बाद तो ऑलरेडी छूटा हुआ है, गरवा को लाके काली चला दे, हम लिखा पढ़ी करके दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ी बात ये जो बोले हैं कि जो गांव में देखिए सरपंच द्वारा और आम जनता द्वारा व्यक्ति जो पद में रहते हुए जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप खेत छोड़ दो, खेत छोड़ दो। तो सबसे पहले अगर गांव का विकास करना है तो गांव के अंदर जो गली है, गली में जो घर बना हुआ है उस घर में जो चौड़ीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि पहले 3-3 गाड़ी एक साथ चली जाती थी, आज मकान बना कर छोटा कर दिया गया है, एक गाड़ी जाना असंभव हो जा रहा है। उस गली को ना विकास करके और खेत, जबकि खेत खाली है, यहाँ पर अगर छोड़ना नहीं छोड़ना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अगर ये है हमारे ग्राम के सचिव है, तो सचिव है ये जमीन ला पकड़े है। हम मतलब जब छोड़ के कहा थे तब मैं क्यों तहूँ पकड़ेगा नजायज, तहूँ छोड़ महू छोड़े बर तैयार हूँ। और तोर साथ साथ मोर साथ मोड़ा छोड़ा था तिसने और व्यक्तिगत पकड़े वो मतलब छोड़ा दे, मोड़ा जमीन न छोड़े में कोई आपत्ति नहीं है, ते छोड़ दे महू छोड़े पर तैयार हूँ ऐसे कहा था। तो कहते कितना एकड़ जमीन होगा? ओकर जमीन यही कुछ 8-7-8 काठा के आसपास के है। हाँ, और माहौल छोड़ के तनी छोड़ो ऐसे के। हाँ, तोर जब तक कहीं छुट्टी तब तक के माहौल नहीं छोड़ो ऐसे के। हाँ, ये बात में सब चलते हैं। अब ये तो पूरा ऐसे पूरा नालक जात पूरा नाजायज है मैडम। ये तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लोकेशन जो है ये है बावला सियार के लास्ट जगह है हमारे गांव के। हाँ हाँ, ये पूरा लगानी जमीन नहीं है? नहीं पूरा है सरकारी जमीन है, सरकारी नजायज है, नजायज जमीन है। लगानी जमीन है, ये पार आते रोड के पार, और नजायज ना पूरा ना रोड के नीचे भाग में नाला में लगे हुए पूरा सब नजायज जमीन है। अच्छा, तो ये पूरा पकड़ा हुआ जमीन है। हाँ हाँ हाँ। और ये सब वो खा रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ही बस हाँ, बोल रहे हैं कि छोड़ो। हाँ, बस 2-4 आदमी हमने ना छोड़ो कि ज़्यादा परेशानी डाला थे गाँव वाला मन सब मिल के, और ये सब पकड़े, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पाते। बस यही हमारे उनके कहना है। एक हम मन के नाना लोग लइका है, हमन तब से ससुराल आए, तब से हमार सास ससुर है जमीन ला धरे है। और इका किता के वहाँ हो गए गाँव में बैठा कैठा दुनियादारी जावा थे। हमन कहा था सब ला छोड़ा ना जायज ला, तो हमू मन छोड़बो। हमार घर तो कुछ नहीं है, खेत खार नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तो गोड़न हमन नहीं छोड़ सकन मैडम। अब हमन नोनी बाबू कामे पहुँचबो, छोड़ देबो ता हाँ, तिहा जान पड़ी तिहा जाबू हमन, फिर नहीं छोड़ा नहीं जमीन ला, सबके छूटी तो हम मन छोड़बो। हमन नहीं छोड़ सकन मैडम, नहीं छोड़ सकन हमन मैडम, सब छोड़ी ना गांव भर के तो छोड़बो हमन। पूरा बस्ती धारे भाई हमारा परेशान कर दे। 4 दिन के 4 दिन मीटिंग हुआ थे,
और गाँव के मन हमला छोड़ दे पूरा गोठियाए नहीं कोई न बनी नहीं तैयारी हमला हतका परेशान कर दे पूरा। क्या नाम है आपका? सोन कुमार। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मोर नाम पूर्णिमा बाई हाँ, तो साहू। पूर्णिमा बाई साहू है। ये है गांव वाला मन हा पूरा मीटिंग सकलाए रही ना, तो सकलाए के बाद मोड़ खींच की ऐसे से जाति के नाम से थोड़ा तो टूटी हो है, तो थोड़ा समाज में जैसे रहना है, समाज मिल के चलना है, तो ते बस्सी भला सकेल और सकेल के ना ते हाँ बता कि मैं यहाँ ये जमीन ला छोड़त होगा, जमीन पकड़े तेला ऐसी कबे और जमीन ला छोड़बे तब तोला मिलाबो, ओकर बाद ते मीटिंग सकेल बे बस्सी के ला हमारा सामाजिक तौर के ला ऐसे कहते। तब मैं हाँ सकेल दूंगा, काबल नहीं सकेल हूँ, लेकिन ये छोड़े कभी तो नहीं सकेल हूँ, नहीं तो ते छोड़बे तो सुनवाई करबो, नहीं छोड़बे सुनवाई नहीं करन। एक छोटा सा गलती, एक छोटा सा मिस्टेक आज देख सकते हैं कितना बड़ा पाप की दृष्टि से हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सामाजिक में रहना है तो जमीन को छोड़ो। यहाँ पे मुद्दा कहाँ पे आ गया है कि जमीन छोड़ो तभी समाज में जुड़ सकते हो। यहाँ पे और भी मौजूद है। आपका नाम क्या है? खेमूराम साहू। क्या है ये ज़मीन के बारे में सरपंच है और गांव वाले 3-4 लोग और हैं। राम गोपाल साहू जो ग्रामीण सचिव है और बेनूराम सह सचिव है और देवशरण अध्यक्ष है गांव का, और सरपंच सब 4-3 आदमी मिलके इतना प्रताड़ित कर रहा है कि ये ज़मीन को छोड़ो, अन्यथा नहीं छोड़ोगे तो गांव से छूट रहो ऐसे। तब हमन केहन बैठक सकेल की हमन केहन की सकेलबो, लेकिन हमन जमीन नहीं छोड़न, तो जमीन नहीं छोड़स तो गांव से बाहर रहे ऐसे की। आज गांव से बाहर है आप लोग? हाँ, हमना गांव से छोड़ दे, बनी भूती सब कुछ छोड़ दे, बातचीत भी छोड़ दे और सामाजिक जब वो कोई काम होता है तो सब बिल्कुल छूट गए? हाँ छूट गए, बिल्कुल कुछ में नहीं बुलाए हमन नहीं बुलाए। और वे रोजगार गारंटी चले ना, तो उसमें रोजगार से जो बेदूराम साहू चैत्रा वाले वो था, उसको 10,000 दिए, मैं मेरे जेब से दिए पैसा, मेरे बच्चे से मंगा कर उसको दिए। काहे के लिए दिए? वो भूमि सुधार करवाने के लिए। जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक नहीं आएगा फाइल ऐसे की। ठीक है भाई चलो, तो 10,000 पैसा हम उसको दिए। तो किसके सामने दिए? अब बाप बेटा दुए जन रहे ना मना। और कहाँ दिए? यही घर में देना मना। आप मन के घर की उनके घर? मेरे घर में दिए। घर में आए थे? हाँ घर में आए थे। तारीख याद है? तारीख तो याद नहीं है मैडम। नहीं है। और रोजगार सहायक का नाम क्या है? बेदूराम साहू। बेदूराम साहू है। डीएफटी। डीएफटी? हाँ। डीएफटी का मतलब? वही तो है, रोजगार सहायक। रोजगार सहायक ही है। देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि भूमि सुधार के नाम से 10,000 रुपए लिया गया है, लेकिन इस पर उच्च कार्रवाई होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से घूस नहीं लिया जाता है कि और ये 420 का मामला भी बनता है यहाँ पर, बनता है। और दूसरी बात है प्रताड़ना भी बनता है कि देखिए किस प्रकार से सरपंच द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। आपका नाम क्या है? गोपेश कुमार साहू। हाँ तो बताइए क्या बात है? मोर खेत में भूमि सुधार करा है और 526 के टुकड़ा में भूमि सुधार करा है, जबकि 524 हमारी निजी ज़मीन है। 524 निजी ज़मीन में मेरा पूरा धरसा रोड निर्माण कर दिया गया बिना प्रस्ताव बिना पूछे। और कहाँ का नियम आता है कि हर किसी के खेत में जाने के बाद ये कौन से नियम कहता है कि आपके खेत में रोड बना देंगे? ये तो मौलिक अधिकार में नहीं जुड़ा है कि किसी के खेत में ज़बरदस्ती खेत बना देंगे। हाँ, हमको आना चाहिए, सरपंच हमारे पास आना चाहिए, गांव के जो सियान है पंच हमारे पास आना चाहिए। हम तो आपके खेत में जाकर बिना अनुमति के हम नहीं जा सकते आपके खेत में खेत बनाने के लिए। और यही किस्सा आज हुआ है कि 524 नक्शा खसरा में पूरा नाली निर्माण मुक्तिधाम के लिए रोड बना दिए गए हैं, और उसमें का ज़मीन जो निकल रहा है पूरा नरवा उस ज़मीन को हमारे बता रहा है। हम क्या करें भाई? 40 साल से इस ज़मीन में मेरे माँ बाप बो खा रहे हैं। मेरा जब बचपन नहीं था तब से खेत को दिया है गांव वाले, और वहीं गांव वाले फिर से आज दुरुपयोग कर रहा है कि इस ज़मीन को आप छोड़ो। मैं जब तक मैं बोले गांव वाला बोला जब तक गांव वाला नहीं छोड़ू तब तक मैं नहीं छोड़ सकूँ। मैं तो कैमरा पूरा इकट्ठी गांव की हिस्ट्री बता दूं कि जब का अभी पंच सरपंच बने हैं पद में अधिकारी, जैसे कि आसाराम जनपद सदस्य, वो खुद तालाब के नीचे पूरा ज़मीन पकड़ा हुआ है।
सरपंच ये पूरा इसमें बौखा रहा था, काबिज था, अभी भी काबिज है, आज भी काबिज है वो, लेकिन अभी सरपंच के नाते इसमें हल नहीं चलाया है कि उसको उनको भी हो सकता है करके नहीं चलाया है। और मैं जानता हूँ पूरा ईश्वर साहू, वहाँ से राम गोपाल साहू, सोमन साहू, सुरेश मतावले, वहाँ से ज़मीन अब पूरा आइए, अभी मैं आपको पूरा दिखा दूंगा इस पार्ट में, और सबका ज़मीन छूटेगा तब तो छोड़ूंगा, अन्यथा कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। जहाँ तक लड़ाई करेगा मैं वहाँ तक लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, पर अपना केस मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, ये किसान परिवार है और अपनी जीविका किस प्रकार से खेती करके किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते क्या एक आम व्यक्ति का मौलिक अधिकार किस प्रकार से यहाँ पे छीना जाता है, गांव में किस प्रकार से दबंगई किया जाता है, गांव में किस प्रकार से लोगों आम व्यक्ति के साथ में जब देख सकते हैं कि जो गरीब परिवार है और उस परिवार के ज़्यादा यानी कि ना राजनीतिक से जुड़े हैं ना ही शासकीय विभाग से जुड़े हैं, तो ऐसे स्थिति में एक किसान का बेटा होने के कारण आज किसान की क्या समस्या है, हर प्रकार से हर जगह पर किसान और मजदूर ही पीड़ित रहते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। और जो गरीब है तो वह गरीब रहेगा, जो अमीर है तो वह अमीर होगा। अगर एक सरपंच है और सरपंच अगर कभी भी एक सरपंच के बारे में नहीं बोलती हूँ कि अगर एक सरपंच बनने के बाद में वो 10 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं और कई जगह अपना कब्जा ले सकते हैं, लेकिन एक गरीब किसान कहीं पर भी, जबकि उनके बाप दादा के द्वारा किसानी किया गया है, बाप दादा के ज़मीन बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस ज़मीन के बारे में मैं बता रही हूँ, यहाँ पर भूमि सुधार के लिए भी शासन द्वारा पैसा दिया गया है, उसके बावजूद भी आज भी किसान इतना परेशान है। अब बोला जाता है कि ये ज़मीन को छोड़ा जाए, तो यहाँ पे मौजूद जो किसान हैं उनसे ही हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? माखनलाल साहू। और पिता का नाम? लखनलाल साहू। तो ये बताइए कि जो आप लोग बता रहे हैं तो क्या समस्या है? मेरा समस्या यही है कि मैं इस ज़मीन को 40 साल तक के बोआत खात मोर जीवन यापन करत आत हूँ, और 40 साल में 40 हाल कट रहे हैं वहाँ गाँव वाला सरपंच के द्वारा, और सरपंच के गाँव वाला क्या सरपंच के ही दबाव से होते हैं। मैं कहा था कि सबके नाजायज़ ज़मीन छूट जाही तो महू छोड़ूँ, मेरी छोड़े वाला बात नहीं। और प्लस मैं तेला बोआत खात 40 साल से गुजारा करत आत हूँ, एक अलावा मोर आगे पीछे है ही नहीं है। पहली मोला मिले रही से बाबाजी तरफ तेरा ज़मीन मिले रही ना, तेला गाँव वाला मन पूरा लड़ लुड़ा के ओला छोड़ाई से इस ज़मीन के बदला दूसरा ज़मीन दिया जाएगा का, और ओकर बाद में ओला छोड़े के बाद गाँव वाला मन ये ज़मीन ला हमन दे है, ये ज़मीन ला पकड़ा है। सरपंच कौन था? पहले सरपंच उस समय में मतलब हमार पंचायत और 5-7 थान गाँव के से, उस समय पंचायत के आदमी के नहीं बता पाओगे। हाँ, बहुत सारे गाँव रही से। और अब ना जो अभी हमन लड़त हन तेमें वो हमार पंचायत फुटी तीन समय के बाद में 2003 में लड़े पेशी, तीन समय में ना सुरेश मतावले रही से सरपंच में। हाँ, और उतका दिन के बहुत खास ना वो 93 में लड़ी से तो नहीं छोड़ो के हम तहसीलदार साहब भी आ रही से, और कुछ बहुत सारा आदमी सीमांकन करी थे। मैं मोर विचार हुई कि नहीं छोड़ूंगा मैं, सब कोई छुट्टी तो मोरो छुट्टी, और काकरो नहीं छुट्टी तो मोह नहीं छोड़ो। इनमें मोर जीवन चलत है और एकरे ही बदौलत में जियत हूँ, और आगे पीछे मोर और नहीं है। अपन गांव के कई जन आदमी कई नाजायज़ ज़मीन ला बेच रही, और गाँव वाला मन लेट रहे हैं वो ज़मीन ला, ओकर मन के कुछ नहीं होते। ये बाबाजी डाल छोड़ा है ना, छोड़ीस ना तो ज़मीन अभी तक ना एक तो पाँव रखे की जगह नहीं है। सब ज़मीन ला ग्रामीणवासी बना सामने वाला आदमी पूरा पकड़ लिस, अभी तक के रेंगू रेख के देखूँगा दिखा सकता हूँ मैं यहाँ मौके की सब जगह है, और गाँव वाला वानी पूरा जाना थे। तब ओकरे बारे में कहूँ कि ये ज़मीन ला मोला अभी फिर छोड़ा तो दे तेला, तेरा वही ज़मीन ला दे दो मोला, पुराना ज़मीन ला मैं एक जतका भी हुई सब ला छोड़े बर तैयार हूँ। तो नहीं, वो ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, ते ज़मीन पकड़े तेला तो छोड़। तब मैं कहा तो मैं नहीं छोड़ूँ, सब दिन के कमात खाता हूँ, ज़मीन ला छोड़ में नहीं करो, यही मोर जिंदगी है, एक से मोर जीवन यापन करना है ऐसे ही। और यही जगह में सरपंच साहब हैं, इला पहली 10 साल के पहली ये बहुत खास रही से 4-5 साल वो है। जमीन ये आपके खेत के? हाँ, मेरे खेत। हाँ भाई ज़मीन दिख रहा है ना। हाँ। 526 के। और ये जो तालाब है, तालाब के नीचे वाला जो जमीन दिख रहा है वही? हाँ, तालाब के नीचे वाला ज़मीन,
और नाला के ऊपर ये गौठान है क्या, जो सामने में गौठान जो दिख रहा है, गाय है सब है, वो गौठान है? वो गौठान है बर के झाड़ पे, वहीं पे गौठान है। और ये जमीन पूरा सरपंच काबिज करे है और बहुत खास रही से अभी सरपंच बने नहीं तो सरपंच के बने ले बंद कर दे हैं। सरपंच का नाम क्या है? ओम प्रकाश साहू, देवगांव, ग्राम पंचायत चरभट्टी से। और अभी सरपंच के रात ले छोड़ दे करवा देना कहा हुई, फिर नांगर चलाई, फिर जो काबिज करी। अभी कहा थे मैं तो नहीं पकड़े हूँ, ते नहीं पकड़े वाला बात नहीं, तो छोड़े कहाँ से लाए? ते अगर छोड़ देते अभी रोड के किनारे में करो खेत है, ओला पूरा बढ़ा है, वो 2 काठा ग्रीस हुई जमीन है। तो ये खेत को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर बो खा रहे हैं, 40 साल से बो खा रहे हैं, और 40 साल से बो खाने के बाद में ये खेत को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? छोड़ने के लिए बोल रहा है, जमीन को छोड़ो और दूसरा जमीन तुम्हारा मिले ना नरोड़ा तेरा पकड़ो, तब मैं के हूँ ओला छोड़ कर। कितने बार छोड़ेंगे और पकड़ेंगे ये बताओ? हाँ, मैं वाला बोले हूँ कि के बार छोड़ू, तालाब डाला छोड़ा सुतिल छोड़े हूँ, वो तिल बस्सी वाला ए डाला देवा, एला धरे हूँ, एला धरे के बाद फिर ते छोड़ो नरोम जागत है, तो नरोम कमाए खाए मोर कर ताकत नहीं है, मैं नहीं कमा सकूँ, मैं जेल बोत होते छोड़ो नहीं, ऐसे के हूँ। और यही सरपंच है, यही बहुत खास होते जमीन में नजायज बताए थे और लगानी नरो बताए थे, तो नरो मोर लगानी बताए थे, मैं सड़क निकाल दे मोर लगानी जमीन में, मोर बिना पूछे। हाँ, और मुआवजा मिला क्या? कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिया है। और कि मुआवजा दिया जाना चाहिए, जब अगर लगानी जमीन है और उस पर सड़क बनाया जाता है तो बिल्कुल बाकायदा प्रस्ताव किए होंगे पंचायत तरफ से? हाँ, पंचायत प्रस्ताव है, पंचायत प्रस्ताव में ओला करके ओला रोड बनवा दीस। ओकर बाद ये अभी 2021 में ये जो नाजायज जमीन बता दूँ 526 के कट जमीन है, तेरे वो हाँ 524 के नहीं नकल निकाल रहे हैं और 526 के अटैच करके नहीं इनमें भूमि सुधार करवाए हैं, ये है नाजायज जमीन में। और इनमें खुद कमा होकर नक्शा खसरा सब मोड़ कर मारे हैं, मास्टर रोल भी है और पंचायत प्रसाद दे दोनों मारे हैं। और इनमें भूमि सुधार करवाए के बाद में मोड़ा एक है मीटिंग सकेल के तो बताओ भूमि सुधार में आपको कितना मिला था? इसमें मेट पंजी वगैरह मिला ना 87,000 के करीब आ रही से 70,000 काम करी से भूमि सुधार के। और एम में ना ये भाई कमाइश तब मैं कहूँ दोनों भाई हम थोड़ा कुछ कहन कि माहौल कमान दे तो हो गए ऐसे कहूँ। तो ये बताओ भूमि सुधार में जब लगानी जमीन होता है तभी सुधार करते हैं कि कब्जे वाले जमीन में भी कर सकते हैं? वो ना भूमि सुधार तो लगानी जमीन में होता है, लेकिन ये नाजायज जमीन में भूमि सुधार कराए हैं, पूरे नाजायज जमीन जितना बता रहे इसको हम सोचन कि हम लगानी जमीन की के अपन नाजायज समझ और हम लगानी समझ के ही काम करते हैं, अपन नाजायज बता देते वो जान सकते। और मैं लगानी ही समझ के ना छोड़त नहीं हो ना छोड़ो नहीं, सबके छूटी तो मोरो छूट हुई और सबके नहीं छूटी तो मोरो नहीं छूटे। ये बताइए कि जो ये जमीन को कब्जा किए हैं तो क्या कभी बोए खाए हैं कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, इसमें जमीन में हल चला के ना फसल उपजाए हैं, तिल बोया है और मक्का बोया है, पूरा नांगर चला के ना ये सब चीज फसल उपजाए है। धान नहीं बोए हैं? धान नहीं बोए हैं। हाँ। क्योंकि अगर जब कब्जा किया जाता है तो धान नहीं बोया जाता है, वहाँ पर तिल और कुछ ऐसा डालकर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये मैं कब्जा किया हूँ और उस कब्जा के तहत में ये मेरा जमीन है। इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि जमीन कब्जा करने के लिए तिल और क्या बोलते हैं, तिल और मक्का, तिल और मक्का का उपयोग किया जाता है ये कब्जा करने के लिए। और पहले कब कब्जा किए थे? सरपंच बनने के पहले या सरपंच बनने के पहले? अपन सरपंच न तो अभी बने हैं, ओकर पहले ना ओकर बाहरी से। हाँ, मतलब एक पंचवर्षी के बाद और तीसरा पंचवर्षी में ओकर बाई संगीता बाहरी से सरपंच। पंचरी से अपन हाँ ये अभी बीती हाँ बीच पंचरी से। हाँ, पंचरी से ना तब ये करे हैं 2015 में पंच रहे। हाँ हाँ, तो समझ लीजिए कि पंच रहते हुए भी किस प्रकार से जमीन का कब्जा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जो जमीन वो खा रहे हैं और बाकायदा खेत बन चुका है उस जमीन में क्या बनाने के लिए बोल रहे हैं? इस जमीन को गौठान बनाना है कहने हैं। तो गौठान के लिए तो पर्याप्त जमीन यहाँ पे बिल्कुल वह समतल जमीन पड़ा हुआ है, तो उसको बनाना चाहिए था। तो ये खेती वाला जमीन का गौठान बनाएंगे और इस पे फिर मिट्टी डालेंगे। देखिए किस प्रकार से शासन की योजनाओं को किस प्रकार से मिट्टी डाला जाता है और किस प्रकार से ये किया जाता है। अगर ये खेती का जमीन है, इसमें अगर गौठान बनाएंगे तो इसमें सुधार किए होंगे तो पैसा तो लिए होंगे। पैसा मेरे से 20,000 मंगाए हैं भूमि सुधार के लिए, साहब 1.5 लाख थे, ऐसे ही कि ना 20,000 पैसा मांगे हैं।
सरपंच है, मीटिंग में भी बताया उसने कि मैं मीटिंग से कर रहे हो ना, तो मीटिंग में बताया हाँ लगते है नोनी बाबू लगते कि हो ये बात है, ऐसी खुद मीटिंग में बात करे सरपंच है। यानी कि आम जनता के सामने ही बात हाँ बात है 20,000 लगी कि 20,000 मंगे मोर कर ओकर मन के सामने नहीं दे पैसा में है, मैं व्यक्तिगत दे और पैसा, लेकिन वो बात मीटिंग में भी हुआ है। हाँ मीटिंग में व्यक्तिगत पैसा दिया गया है, लेकिन बात मीटिंग में हुआ था। और जब गए थे आप पैसा देने के लिए तो आपके साथ कौन था? हम दोनों भाई थे ना, हमारे पूरे फैमिली के साथ थे। अच्छा, दोनों भाई जाके पैसा दे के आए, हाँ है ना? हाँ तो वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा अपन जेब से मैं करके देने वाला काबर लगते ऐसी चीज ना तो देना पड़ी से। हाँ नहीं, कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि भैया ये लोग दिए नहीं है तो कैसे जुगाड़ किए होंगे। देख सकते हैं किसान किस प्रकार से जुगाड़ करके उनको 20,000 रुपये भी दिया गया है, भूमि सुधार के नाम से दिया गया है, सरपंच को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर खेत है बन चुका है और भूमि सुधार हो चुका है, उस खेत को छोड़कर दूसरे खेत में। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी बात है कि एक बार नहीं आपके साथ साथ दो बार हो गया, अभी तीसरा बार फिर आपके साथ में कर रहे हैं कि दूसरे जगह जमीन लो। ये तो 3 बार नहीं 5 बार हो गई इसे कहानी करा, लेकिन 2023 में 2003 में फिर इसने हो रही ना, ये 20 साल बीतत कह जाए, अभी 23 चलता है, 20 साल बीता तो 3 साल यहाँ पेशी लड़े हुए हैं कर साथ में। हाँ साहब मन आ रही से, तहसीलदार साहब आ रही से, RI आ रही से, यानी कि 4-5 ठो एक ना हल्का के पटवारी भी आ रही से, आग बता रही से, समझावित कर रही से, मतलब कि ये जमीन है सबके नाजायज छुटी तो माखन के नाजायज छुटी, सबके नाजायज नहीं छुटी तो माखन के नाजायज नहीं छुटे, ऐसी की समझा कर करके रखी से। और वो दिन ना मैं आज तक ना ये मेड़ है ना, ये मेड़ से ना एक अरे पार नहीं हूँ, जिसने तिसने पढ़े हो ना आज तक के बढ़ाया नहीं, जबकि कमी जमीन में हो उतनी जमीन के काबिल में हो। अब ये हथकल जबरना नहीं, ये सब सरपंच जोत के अपन कब्जा करके वो जोत खात रही से। हाँ तब पंच रहे हैं। हाँ वो पंच रहे थे उस समय। हाँ क्योंकि यहाँ पर 3 पंचवर्षीय, पहले उनकी मिसेज थी, पहले महिला थी सरपंच, उसके बाद स्वयं पंच बने और आज फिर स्वयं सरपंच है। तो राजनीतिक 15 साल से कर रहे हैं, इसलिए राजनीतिक 15 साल से होने के बावजूद भी आज किस प्रकार से ग्रामीणों को परेशान किया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं। ग्राम पंचायत चरभट्टी और आश्रित गांव देवगांव, ये बताइए चरभट्टी में भी ऐसा कर रहे होंगे किसी के साथ कि केवल ये देवगांव में कर रहे हैं? ये मेरे लिए ही कर रहा है, केवल देवगांव में ये है? मेरे लिए ही कर रहा है देवगांव में, और चरभट्टी में किया होगा किसी के बारे में उसको मेरे को पता नहीं है। हाँ लेकिन ये मेरे लिए, मेरे गांव पर्सनल मेरे लिए देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे मीडिया यहाँ पर पहुँची हूँ और मैं अभी तक सरपंच को जानती भी नहीं हूँ, देखी भी नहीं हूँ और किसी प्रकार से पहचानती भी नहीं हूँ। अगर मेरे सामने अगर पहुँच भी जाएंगे तब भी मैं पहचानती नहीं हूँ। और मुझे सच दिखाना है, एक गरीब को न्याय मिलना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे मैं पहुँची हूँ। कई बार फ़ोन करने के बावजूद लगातार मेरे साथ में कम से कम 1 महीने से फ़ोन कर रहे हैं, कब आएंगे आप समाचार बनाएंगे। तो समाचार बनाने के लिए तो मुझे ज़मीनी हकीकत जब मैं आसपास के सभी से पूछी हूँ तो बताया गया, जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि ग्रामीणों को किस प्रकार से परेशान किया गया है, तब मैं बोली कि चलिए ठीक है, वहाँ पे वास्तविकता जानने के लिए मैं गांव में पहुँची हूँ। जब मैं यहाँ पे गांव में पहुँची हूँ तो यहाँ पे हकीकत देखी हूँ। न्याय अभी भी मरा नहीं है, न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सरपंच बनते हैं, सरपंच बनने के बाद आम जनता एक एक करके वोट देती है। इनको तो ये समझना चाहिए कि ये जो वोट दिए हैं तभी आप सरपंच बने हो, और सरपंच बनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का दुख सुख में साथ खड़े होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से प्रताड़ित करके लोगों को परेशान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, बाकायदा देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक मुद्दा आप बता रहे थे कि सामाजिक मुद्दा क्या चीज हो गया? सामाजिक मुद्दा में मेरे को नहीं ये कह रहा है कि जब इस ये ह्यूमन के लिए बना रहे फेयर समाचार बनाए थे, हाँ, जब आप लोग कलेक्टेड गए थे तो ओकर फेयर बने ना, तो ओकर ला बनाए के बाद में हम अब हमार मन के बनाए सके हैं, मैं टाइपिंग वाला करा तो वो हाँ ओकर मन के काट के हमार मन के बने से, तो ओमे ना अज अगर वर्ग समुदाय लिखा के ना तेला ते कौन सा काज से लड़की नाने से कब से नाने चाहिए कि ना बस्ती मोड़ा छोड़ दे। सबसे बड़ी बात है, जब अगर हम टाइपिंग में जाते हैं, कहीं पर भी कोई से दुकान में जाते हैं, तो अगर 2-3 आवेदन वहाँ पे रहता है तो 2-3 आवेदनों में कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं। पर जब कलेक्टेड में गए थे लोग, किसान जब कलेक्टेड में गए थे तो 2-3 आवेदन था और वहाँ पर आवेदन बनाते समय कुछ त्रुटि हो गया, क्योंकि एक साथ जब
जाओ वहाँ पर, और वहाँ पे जाने के बाद में जब एक आवेदन बनता है और एक आवेदन में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल रहता है, बाकी समस्या तो वही रहता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाता है। त्रुटि होने के कारण आज इनको सामाजिक प्रताड़ना भी दिया जाता है कि आप कब से आजा बन गए हो, कब से क्या बन गए हो, ऐसा करके सामाजिक दृष्टि पे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कभी ऐसा होता है कि जाति प्रमाण पत्र तो नहीं बना लिए हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं। और कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे दस्तावेज तो नहीं डाले हो? नहीं कुछ नहीं, कि बस वही होकर से आया, कुछ नहीं है आगे वो पीछे। जो कलेक्टर में आप आवेदन दिए थे वही है? बस वही है, बस। तो ऐसा ये मुद्दा नहीं होता है, ये सब जानते हैं कि ऐसा मुद्दा नहीं होता। अगर हाँ, ये कहीं पर अगर जाति प्रमाण पत्र बना लेते हैं या कहीं पर ऐसा कोई दस्तावेज लगाते हैं कि मैं ये जाति का हूँ और मुझे ये लाभ दिया जाए, तब वहाँ पे मान सकते हैं। अरे एक आवेदन के इस पे अगर किसी को प्रताड़ित करना और समाज से छोड़ना, समाज में बहिष्कार करना, एक आम व्यक्ति को सभी समाज के सामने में अपमानित करना, ये कहाँ का न्याय है? ये समझ लीजिए। आज मौलिक अधिकार के लिए यहाँ तक कि आम व्यक्ति को तक मौलिक अधिकार है, एक जानवर को तक मौलिक अधिकार है कि अगर कोई भी जानवर को आप अगर जू में गए या कहीं पर अगर पार्क में गए तो उसको खाना तक नहीं खिला सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसे केवल देखने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जब जानवर को स्वतंत्र रहने का अधिकार है तो एक इंसान को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होता है? क्या ऐसा चीज है कि जो ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है कि अगर वो बोल दिया कि उसका कौवा कान को काट के ले गया है, तो ये नहीं देखते कि सचमुच कौवा कान को काट के ले गया है, वो कोई नहीं देखता, वास्तविकता को कोई नहीं देखता है। केवल ये देखते हैं कि हाँ वो तो बोले है, वो सामने वाला बोला है कौवा कान को काट के ले गया है, तो वो कौवा कान को काट के ले गया है। ये बिल्कुल हकीकत यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत सरपंच गाँव का मुखिया होने के कारण गाँव के जो प्रथम नागरिक हैं, सबसे बड़ी बात है कि गांव का जो मुखिया सबसे प्रथम नागरिक है, और नागरिक होने के कारण अगर वो जो बोलते हैं तो उनका सभी कोई आम जनता पालन करती है, और भीड़ हमेशा सभी के साथ में देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकायदा ग्राम पंचायत चरवट्टी का मामला है, और ग्राम पंचायत चरवट्टी में किस प्रकार से ये परेशान किया जा रहा है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।